कल 2023 की नई सुबह होगी। वर्ष 2022 भारत के लिए कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और निस्संदेह भारत के पुनर्जागरण का अमृत वर्ष रहा। इस बारे में अविरल टाइम्स के राजनीतिक समीक्षक मृत्युंजय दीक्षित विस्तार से बता रहे हैं। वर्ष 2022 का प्रारंभ कोविड काल की त्रासद स्मृतियों के साथ हुआ था, लेकिन शनैः यह वर्ष नई आकांक्षाओं के साथ नई ऊंचाइयों को छूता गया। आज भारत का जनमानस नए उत्साह, उमंग, ऊर्जा के साथ अपने भविष्य को और अधिक उज्जवल तथा विकासपरक बनाने की ओर अग्रसर होकर गतिशक्ति के साथ चल पड़ा है। आज संपूर्ण विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। भारत अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में एक नया स्थान प्राप्त कर रहा है, जिनकी वैश्विक लोकप्रियता चरम पर है। आज संपूर्ण विश्व के नेता मोदी जी के विचारों को सुनने तथा अपनाने के लिए अधीर हो रहे हैं। यही कारण है कि आज भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता करना एक सुनहरा अवसर है। भारत G20 देशों की अध्यक्षता करते हुए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर काम करेगा। 2022 में विश्व ने भारत की विदेश नीति का लोहा माना, विशेषकर रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत के हित को सर्वोपरि रखते हुए रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीद हो या फिर तेल खरीदने की। यूक्रेन युद्ध के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण ही भारतीय छात्र वहां से सकुशल वापस आ सके। यूक्रेन युद्ध को लेकर एशिया वैश्विक धुरी बना हुआ है। भारत के बिना एशिया की निर्णायक राजनीति असंभव है। क्वाड, U212, IPF जैसे उभरते संगठन इस बदली हुई वास्तविकता के प्रमाण हैं। आज अमृतकाल में भारत के पास दुनिया के सामने रखने के लिए सफलता का अपना मॉडल है। अब G20 के सहारे भारत को एक अप्रतिम अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे वह वसुधैव कुटुंबकम का संदेश संपूर्ण विश्व में प्रसारित कर सकेगा और अपनी विकास गाथा भी विश्व को सुना सकेगा। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। रक्षा, दूरसंचार, कृषि सहित तमाम क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है। प्रधानमंत्री की स्टार्टअप योजना के कारण नवाचार के क्षेत्र में क्रांति आ चुकी है, जिसमें हमारे यहाँ जहाँ पहले मात्र 5,000 स्टार्टअप थे, अब उनकी संख्या बढ़कर 50,000 तक हो गई है। इसी प्रकार दूरसंचार के क्षेत्र में भी क्रांति हुई है, जिसमें हम मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में नंबर 1 हो गए हैं तथा हमने अपने वैज्ञानिकों के बल पर स्वदेशी 5G के युग में प्रवेश कर लिया है। शीघ्र ही यह 5G तकनीक संपूर्ण भारत में उपलब्ध हो जाएगी तथा हर युवा के हाथों 5G के लैस स्मार्टफोन होंगे, जिससे समाज के हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई जा सकेगी। इस नई क्रांति से लोगों के समय में 24 घंटे की बचत होने जा रही है। इसके अतिरिक्त आज भारत का हरित ऊर्जा कार्यक्रम और सफल डिजिटल लेनदेन प्रणाली भी विश्व के आकर्षण का केंद्र बन रही है। आज भारत का युवा अपना व्यापार बढ़ाने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रहा है। कृषि सहित तमाम क्षेत्रों के लिए ड्रोन काफी उपयोगी साबित हो रहा है। रेलवे की वंदे भारत ट्रेनें विकास की एक नई कहानी कह रही हैं। यह वर्ष राजनीति के क्षेत्र में कई अहम पड़ाव लेकर आया, जिसमें गुजरात विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय महत्वपूर्ण रही। गुजरात में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 50% से भी अधिक मतों के साथ 156 सीटें प्राप्त कर इतिहास रच दिया। वर्ष 2022 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 4 राज्यों उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक वापसी हुई, जबकि पंजाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने वहां पर सत्तारूढ़ कांग्रेस सहित सभी दलों को परास्त करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार बनकर सभी राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान करने में सफलता प्राप्त की। वर्ष 2022 में ही उप्र में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनावों में देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस के लिए यह वर्ष बदलाव और विवादों का रहा। कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में जहां नया अध्यक्ष मिला, वहीं कांग्रेस के कद्दावर वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद सरीखे कई नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस को जहां इस वर्ष पंजाब सरकार से हाथ धोना पड़ा, वहीं हिमाचल में उसने खोई हुई जमीन फिर वापस ले ली। दल के प्रमुख नेता राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसका असर आगे दिखाई दे सकता है। इस वर्ष देश को महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में पहला आदिवासी समाज से आने वाला राष्ट्रपति प्राप्त हुआ, जबकि बंगाल के पूर्व राज्यपाल और कानूनविद जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सांस्कृतिक नव जागरण का अमृतकाल भी चल रहा है। 17वीं शताब्दी के मध्योत्तर काल में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भारत के प्राचीन तीर्थों और मंदिरों का जीर्णोद्धार कराकर संपूर्ण राष्ट्र में एक नई सांस्कृतिक चेतना जागृत कर दी थी। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग उसी दिशा में प्रयासरत हैं। चाहे सुदूर उत्तर में केदारनाथ हो या फिर ऊपर के अयोध्या, मथुरा, काशी या फिर गुजरात का पावागढ़, झारखंड के बाबा वैद्यनाथ धाम के विकास का अद्भुत कार्य भी अनवरत चल रहा है। आज सनातन हिंदू समाज गौरवान्वित अनुभव कर रहा है और नई सांस्कृतिक चेतना अंगड़ाई ले रही है। जन जन आनंदित है।
आनंद का एक पक्ष यह भी है कि हिंदू मंदिरों व स्थलों का पुनर्निर्माण होने से स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में भी तेजी से सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर क्षेत्र में बनाए गए श्री महाकाल लोक को भक्तों को समर्पित किया। मंदिरों का विकास होने के कारण भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। अमृत वर्ष में संपूर्ण भारत अपने उन गुमनाम ऐतिहासिक नायकों को भी याद किया जिन्हें तथाकथित इतिहासकारों ने विस्मृत कर दिया था। आरा के वीर राजा कुंवर सिंह से लेकर असम के वीर लचित बरफुकन तक ही नहीं, देश के सभी हिस्सों के गुमनाम नायकों को याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिससे देश का वातावरण पूरी तरह से बदल गया।